व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम माज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 7 बायोलॉजी पार्ट 4 की, जिसके अंदर बात करेंगे हम इंडोक्राइन सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हार्मोन्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये आज का। इसको हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, ये नर्वस सिस्टम के बारे में, हमारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है इन एनिमल्स में या ह्यूमंस में, किसके थ्रू होता है? वो आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। और किसके थ्रू होता है? इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया था। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखा था केमिकल सिग्नल जाता था, केमिकल सिग्नल जाता था जो, उसी के थ्रू पूरा नर्वस सिस्टम वर्क करता था। तो जो केमिकल सिग्नल जाता था, ये केमिकल सिग्नल जो प्रोवाइड करवाया जाता था वो आपका इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करवाता था। इंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स निकलते थे। हार्मोन्स क्या होते हैं? फ्लूइड होता है, फ्लूइड टाइप का आपका एक चीज होती है, वही आपका क्या करवाता था? सिग्नल, केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करवाता था। इसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो हम पहले बात करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। जो इंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या होता है आपका? ये आपका एक मेथड है कम्युनिकेशन केमिकल सिग्नलिंग का। इट मींस आपने देखा था कि आपकी बॉडी, जैसे कि हमने देखा हमारे पैर में कहीं जलता है तो तुरंत हमारे माइंड को पता चल जाता है और वो वहां से हटवा लेता है, ठीक है। तो आपका ये जो सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है? पैर और आपका जो मस्तिष्क है, यानी आपका ब्रेन है, उसके थ्रू कोई जो है सिग्नल प्रोवाइड होता है। तो ये जो सिग्नल प्रोवाइड होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और ये जो सिग्नल होता है, कौन सा सिग्नल होता है? केमिकल सिग्नल होता है। तो ये इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? आपका इंडोक्राइन ग्लैंड से जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, इंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं, इसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वहां से कुछ आपका केमिकल सीक्रेट होते हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में, जहां न्यूरॉन वाले पार्ट में है ना, कैसे केमिकल जो है आपका, कैसे केमिकल निकलता है, कैसे केमिकल सिग्नलिंग होती है, ठीक है। जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो हार्मोन के फॉर्म में होते हैं। तो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं हार्मोन की डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले, उससे पहले हम देखेंगे कि हार्मोन कहाँ से हमारे किसी भी एनिमल्स या किसी भी ह्यूमंस में, हम लोगों में कहाँ से हार्मोन निकलते हैं। तो आपके बेसिक क्या होते हैं? आपके ग्लैंड्स होते हैं, वहीं से हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पाइनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके बारे में याद रखिए कि मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये माइंड में होती है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं इसी से निकलते हैं, इसी से कंट्रोल होते हैं। ओके गाइस, तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पेनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका हाइपोथैलेमस हो गया, आपका पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, ठीक है गाइस। इसी तरह आपके यहाँ पर पैनक्रियाज ग्लैंड आपने देखा था, आपके जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे वहाँ कई सारे हार्मोन्स आपके पैनक्रियाज से निकल रहे थे, है ना, सिक्रीट हो रहे थे। तो वो ये यहाँ पैनक्रियाज से निकलते हैं। इसी तरह आपने देखा था स्टमक के अंदर भी आपका HCl म्यूकस वगैरह निकल रहा था, तो वो सब कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ओके गाइस, इसी तरह सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो आपका मेल्स में, ये मेल्स पार्ट है, मेल्स में टेस्टिस में सेक्स हार्मोन बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका स्पर्म कहते हैं। इसी तरह फीमेल में बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर सेक्स हार्मोन स्पर्म के अलावा बजाय आपका जो बनता है वो होता है आपका ओव्यूल्स बनते हैं। ओके, जो ओव्यूल्स बनते हैं। तो ये आपके पार्ट हो गए, ये आपके क्या हो गया? इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, मेल एंड फीमेल का इन ह्यूमन बींग्स। आप इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे। चलिए अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे। हार्मोन्स इन्हीं ग्लैंड से, जो आप लोगों ने देखा, इन्हीं ग्लैंड से निकलता है। तो अब हार्मोन्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, जो कैसे वर्क करते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर के थ्रू वर्क करते हैं। अब ये कहाँ से आपके, जैसे हमने कहाँ से इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो एक सेल से दूसरे सेल में जो मैसेज जाता है उसके मैसेंजर का वर्क करते हैं। ओके गाइस, तो आपके जो ये आप प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, हमने समझा कि इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, और ये डायरेक्ट वहां से प्रोड्यूस होकर डायरेक्ट बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जब ब्लड स्ट्रीम एक सेल तक जाती है तो एक सेल तक इनको आपका साइट ऑफ एक्शन को एक सेल तक जाती है, और उसके बाद जहां इनका वर्क होता है वहां पर वो पहुंचा दिए जाते हैं, जहां इनका वर्क होता है वहां पर वो वर्क करने लगते हैं। ओके गाइस, तो जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो आपके केमिकल इन नेचर, अलग अलग तरह के नेचर होते हैं, इनको हम केमिकल नेचर कहेंगे। कुछ होते हैं जो स्टेरॉइड के फॉर्म में होते हैं, कुछ एस्ट्रोजेंस होते हैं, कुछ एंड्रोजेंस होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं, ऐसे इंसुलिन और एंडोर्फिन्स होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे आपका एपिनोफायरिन और नॉन एपिनोफायरिन, ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन वगैरह के बारे में भी हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस,
चलिए अब हम कुछ हार्मोन्स के अलग अलग पार्ट डिस्कस करते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं बॉडी में। तो हार्मोनल फंक्शन इन द बॉडी, हार्मोन जो आपका बहुत सारे फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, जो ये क्या करते हैं, आपके बैलेंस करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। जैसे कि आपने देखा, ठीक है, आपका अगर खाना आपने खाया, हमने समझा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने फूड लिया तो फूड अगर जा रहा है, अगर उसमें हमारे जो है स्टमक में HCl ना निकले, म्यूकस ना निकले, और आपका क्या पेप्सिन वगैरह ना निकले, इसी तरह आपका एमाइलेज एंजाइम ना निकले, तो क्या ये खाना वर्क कर पच पाएगा? हम मुंह में खाना रखें, हमारे मुंह से जो आप एमाइलेज एंजाइम नहीं निकल रहा है, तो ये आपका खाने को तोड़ नहीं पा रहे हैं, आप एमाइलेज एंजाइम नहीं निकल रहा है, खाने को गीला नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप निकल पाएंगे? खाने को नहीं निकल पाएंगे। इसी तरह वो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन कर रहा था वो भी नहीं करेगा। फिर आगे जाता है बॉडी में से, तो क्या HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है, पेप्सिन निकलता है। तो अगर ये सारे ना निकले तो क्या ये जो है आपका डाइजेस्ट हो पाएगा? नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। इसी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी। आप लोगों ने देखा होगा किडनी के सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने बहुत सारे जो सिस्टम पढ़े, सब में देखा हार्मोन्स का वर्क अलग अलग था। तो ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को जो बॉडी के अंदर होती हैं, सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करते हैं। एक और एग्जांपल, ऐसे और सबकी तो हम बात कर ही चुके हैं पहले, HCl वगैरह क्या करते हैं वो सब जब पढ़ा था। आपको जो बात अभी इंपॉर्टेंट आपकी इंसुलिन, आप लोगों ने सुना होगा जिनके शुगर होता है या जिनके डायबिटीज शुगर होता है, उनमें क्या होता है आपका, वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपका इंसुलिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन्स है, जो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, जो बॉडी का ग्लूकोज एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करता है। मान लीजिए बॉडी के अंदर जो शुगर आ रही है, मीठा बहुत खा रहे हैं, तो क्या करता है, इंसुलिन उसको कंट्रोल कर लेता है और मीठा ज़्यादा मतलब शुगर नहीं होने देता है। लेकिन जब हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन बनना बंद हो गया, तब क्या करेगा, वो शुगर एक्टिविटीज़ को, ग्लूकोज एक्टिविटीज को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिससे हमें क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी गर्दन के पास, यहाँ पर जो आपके थायराइड ग्लैंड देखा था, थायराइड ग्लैंड के पास ही इंसुलिन बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है और वहीं से निकलता है, और वो क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है किसको, आपके जो है ग्लूकोज का पार्ट होता है उसको कंट्रोल कर लेता है और आपको शुगर नहीं हो पाती। लेकिन अगर मान लीजिए इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, शुगर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब जिनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की शुगर होती है, उनको क्या किया जाता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है, जिससे क्या उनका जो है बैलेंस चल सके, उनकी एक्टिविटी चल सके। ठीक है, तो ये हो गया, अगर शुगर जब ज़्यादा मात्रा में जाकर करती है तो उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह एक और एंजाइम होता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजन मान लीजिए आपको अंदर शुगर कम बन रही है, शुगर कम जा रही है, तो आपको ग्लाइकोजन उसको मेंटेन करता है और शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, शुगर की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। तो आपके जो दो हार्मोन्स होते हैं अलग अलग, एक ही जगह पर दो अलग अलग काम करते हैं, एक कम को मेंटेन करता है, एक ज़्यादा को मेंटेन करता है। ओके गाइस, इसी तरह आपके एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, जैसे मान लीजिए आपके कुछ चोट लगी, आपके जितनी भी चीज़ें, इस तरह से एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, आप जल गए, आप कट गए, इसी तरह आपके जो बाहर से जो है आपके बैक्टीरिया वायरस आते हैं, उन सब के खिलाफ जो एक्शन लेता है वो ये दोनों एंजाइम एक्शन लेते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स की। ये क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो हमारी ग्रोथ भी नहीं हो पाता और डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रोथ एंड सेक्स हार्मोन्स में, तो सबसे पहले आपका थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन आपका कहाँ बनता है, थायरॉइड ग्लैंड में, आपको हमने भी दिखाया था, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, थायरॉइड ग्लैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, और यहीं से आपका क्या बनता है, आपका जो थैमस है, यहीं से आपका इंसुलिन भी बनता है। ठीक, तो ये आपका थायरॉइड ग्लैंड हो गया। यहाँ से आपका देखिए थायरॉक्सिन एंजाइम बनता है, ये क्या कर सकता है, ये आपका डेरिवेटिव होता है, आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड का, टायरोसिन अमीनो एसिड का। इन सब के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे डिटेल से। अभी बस यहाँ पर खाली आपको नेम याद रखना है, उनका वर्क याद रखना है। तो आपके जो ये क्या करता है, लो लेवल को मेंटेन करता है थायरॉक्सिन की। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पर आपके थायरॉक्सिन कम बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आपको थायरॉक्सिन आपका अगर हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉइडिज्म जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, आप मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी। इसी तरह आपके और जो है आपका जो बहुत ही लेजी हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, थायराइड कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा थायराइड की टेस्ट कराने गए हैं, ठीक है, तो उनके इसी वजह से हो जाता है, जब ये थायरॉक्सिन एंजाइम नहीं बन रहा होता है। ठीक, और जब इनका थायरॉक्सिन एंजाइम बनना कम हो जा रहा होता है तब ये क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, थायराइड कहते हैं। जिससे जिसको मोटापा होता है उसको सबसे पहले जांच थायराइड की करवाई जाती है। ठीक है, तो आपको लेजीनेस हो जाएगी और ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है थायरॉक्सिन एंजाइम तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ठीक है, और ये आपका बहुत सारे चीज़ों में मतलब कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो और इसी तरह एक और आपका होता है, आपका जो ये कैसा आयोडीनेटेड आपका डेरिवेटिव है, तो इसी तरह का जब
हमारे जो है खाने में हम फूड के थ्रू हमें क्या लेना पड़ता है, हमें आयोडीन लेना पड़ता है। तो हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो गले में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो गले में गाइटर रोग हो जाता है। गले में देखा होगा टीवी वगैरह में आपको दिखाते होंगे, गले के पास फूल जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसी को कहते हैं, इसी की कमी को पूरा करने के लिए, आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हमें आयोडीन बाहर से लेना पड़ता है। तो हम अपने फूड में लेते हैं और फूड में नमक यानी साल्ट के थ्रू लेते हैं, आयोडीनेटेड सॉल्ट लेकर, आयोडाइज्ड सॉल्ट लेकर इसको हम लेते हैं। जैसे कि आपके टाटा नमक वगैरह का ऐड आता है, देखते होंगे आप, आयोडीनेटेड सॉल्ट का ऐड आता है, ठीक है। तो वही काम होता है इसका। अगर ये कमी हो जाएगी आपकी तो क्या हो जाता है, आपको गाइटर रोग हो जाता है, गाइटर डिजीज हो जाती है, ठीक। बात करेंगे हम स्टेरॉइड हार्मोन्स की। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो आपके प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनैड्स आपके प्रोड्यूस होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गोनैड्स, गोनैड्स में जो आपका होता है वो टेस्टिस मेल्स में होता है, ओवरी फीमेल्स होती है। आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया था, ये देखिए, मेल में जो होता है टेस्टिस होता है और आपकी फीमेल में ओवरी होती है, ठीक है। ये आपके क्या है, गोनैड्स हैं। ये आपका मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स की। तो आपका हार्मोन्स रिलीज बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इन फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब आपके जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से एंजाइम आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जितना भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का जो आपका कंट्रोल है वो सारा किसके थ्रू होता है, आपका इसी आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के थ्रू होता है। मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जैसे आपने देखा, आप अपनी कुछ मनपसंद की चीज़ देखते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। आप खाना खाते हैं तो आपका सबसे पहले एमाइलेज एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को आपका पचाता है, डाइजेस्ट करता है। तो सारा जो कंट्रोल होता है ये आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स के एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, आपका जो है आपका वर्क सही करती है हमारी बॉडी और हम जो है एक अच्छे बने रहते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए, अगर ये हार्मोन्स ना निकले तो क्या हो जाता है, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा और इन्फ्लेमेटरी, मतलब आपकी बॉडी में जलन होने लगेगी, आपकी स्किन जलने लगेगी, मतलब जलन महसूस होगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको, वाटर एंड सॉल्ट को किडनी के अंदर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स हैं, इन सब तरह के आपको नेम याद रखने हैं और अलग अलग तरह नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। इसी तरह आपका अगर सही हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स का फंक्शन सही से वर्क नहीं करता तो हमें एडिशन डिजीज हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो लो हो जाता है। इसी तरह आपका किसी का लो हो जाता है और क्या होता है, आपका जो है आपका बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो अगर इसका सही से वर्क नहीं किया जाता, सही से इलाज नहीं किया गया तो डिजीज बहुत फेटल हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है। इसका इलाज जो किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अलग से बाहर से दिया जाता है और इसी तरह मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बाहर से दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स की। आपका लास्ट है, तो आपका जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमने पहले बताया कहाँ, गोनैड से रिलीज होते हैं। आपका टेस्टिस मेल होता है एंड आपका ओवरी फीमेल होता है, ठीक है। ये आपका जो ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को। जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपका जो मेल है, मेल सेक्स हार्मोन्स है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक जैसे आवाज़ का भारीपन, चेहरे के ऊपर बाल का आना, हेयर्स का आना, जनरल फिजिकल, मतलब जो मेल्स की, भाई देखिए 12-13 साल के बाद आपकी क्या होती है, बॉडी के अंदर अलग तरह का बदलाव होने लगता है। आपकी बॉडी एक अलग तरह से बनने लगती है, एक आदमी की तरह बनने लगती है, मेंस की तरह बनने लगती है। आपकी फीमेल की क्या होती है, गर्ल्स की क्या होती है, अलग तरह से वुमेन की तरह बनने लगती है, ठीक है। तो आपके जो ये सारी चीज़ें बदलाव जो होते हैं कैसे होते हैं, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं मेल्स के अंदर, ठीक है। चेहरे पे बाल का आना, आवाज़ का भारीपन, है ना। और लड़कियों की आवाज़ क्या हो जाती है, हल्की होने लगती है, आदमियों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनकी बॉडी अलग तरह से होने लगती है, ठीक है। उनके चेहरे पर बाल आने लगता है लड़कों के, ठीक है। तो सारे किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इसी तरह आपका एस्ट्रेडायोल होता है, ये आपका मेन फीमेल सेक्स हार्मोन से। ये क्या करता है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करता है, ठीक। इसी तरह आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, ये भी आपका क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन से। ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस को बनाने में। यूट्रस के जब बन जाता है तभी क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजर का। तो ये सारी आगे डिटेल में आपको बस आपको नाम यहाँ पर याद रखना है, आगे डिटेल हम डिस्कस करेंगे आपके जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये आपके हार्मोन्स का पार्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।